फ्रेंड्स, आपका हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे ही मैं कोई अपना लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आप तक ईजिली पहुंच जाए। आप हमारे चैनल पे आप हमारे यहाँ से FISCP.com पे जाके डिटेल्स देख सकते हैं और ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी कोर्स आप सीख सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए इस प्रकार से बनाया गया है कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन सब कुछ सीख सकते हैं। इसी संदर्भ में जो आज मेरा टॉपिक लिया है वो है शनिदेव की साढ़े साथी। कुंडली में शनिदेव की साढ़े साथी को कैसे देखें, इसके ऊपर बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न भी है कि साढ़े साथी कैसी देखनी चाहिए, इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका लगन कुंडली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। साढ़े साथी आती है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति की कुछ परेशानियां बढ़ जाती है, मानसिक परेशानियां बढ़ जाती हैं, शारीरिक परेशानियां बढ़ जाती हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है। कई बार साढ़े साथी बहुत तंग करती है कुछ लोगों को और कुछ लोगों को थोड़ा कम करती है। ये हम कैसे देखेंगे और इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, आज यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। टोटल 12 राशि है, 2.5 × 12 लगभग 30 वर्ष। तो शनिदेव एक राशि चक्र 30 वर्ष में पूरा करते हैं। अगर व्यक्ति विशेष की उम्र 30 वर्ष की है तो उस पर एक बार साढ़े साथी अवश्य आएगी। अगर किसी व्यक्ति विशेष की उम्र 60 वर्ष है तो 2 बार, अगर किसी व्यक्ति विशेष की उम्र 90 वर्ष है तो 3 बार साढ़े साथी आएगी। यानी 30 वर्ष में एक बार साढ़े साथी का आना कंपलसरी है, यानी तो 1/4 लाइफ आपकी साढ़े साथी से प्रभावित होती है। इसी संदर्भ में जो मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड करूंगा शनिदेव की ढैया और साढ़े साथी के बारे में और शनिदेव की दृष्टि और दशा के बारे में, कंप्लीट शनिदेव के ऊपर। तो शनिदेव का हमारे ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। साढ़े साथी कैसे देखें? साढ़े साथी हमेशा लगन कुंडली में देखी जाती है। लगन कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति क्या है, ये सबसे आसान तरीका है। आपको ये देखना कि लगन कुंडली के अंदर चंद्रमा क्या है। जिस राशि में चंद्रमा है, अगर जिस राशि में चंद्रमा है उसी के हिसाब से आपको साढ़े साथी की कैलकुलेशंस करनी है। बेहद आसान तरीका है। इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। ये जो आप देख रहे हैं धनु लगन की चार्ट है, धनु लगन की कुंडली है, यानी लगन में ही 9 नंबर है, लगन में ही चंद्रमा बैठा हुआ है। तो इसका तात्पर्य ये है कि धनु लगन का चार्ट है, लगन में ही चंद्रमा बैठा हुआ है। अब शनिदेव की स्थिति कहाँ पर है? जैसे शनिदेव यहाँ सिंह राशि में बैठे हैं, उसको आप भूल जाइए, उसको हमें कोई कंसीडर नहीं करना है। हमने खाली इस पोजीशन को देखना है, चंद्रमा या धनु राशि में है। इसके बाद हमें गोचर में ये फाइंड आउट करना है कि चंद्रमा आज की डेट में किस राशि, शनिदेव आज की डेट में किस राशि पे भ्रमण कर रहे हैं। आज के डेट में शनिदेव इस राशि में यानी मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनिदेव जिस राशि में होते हैं उससे एक राशि पहले और एक राशि पीछे, यानी एक राशि पहले कवर करते हैं, एक राशि पीछे कवर करते हैं। साढ़े साथी के 3 चरण होते हैं। 2.5 × 3 = 7.5 और इनके एक चरण को ढैया कहा जाता है, फिर दूसरे चरण को दूसरा ढैया, फिर तीसरे चरण को तीसरा ढैया कहा जाता है। जब पहली बार साढ़े साथी आती है तो व्यक्ति के सर के ऊपर आती है, यानी मेंटल डिस्टर्बेंस, डिसीजंस खराब कर सकती है, परेशानियां बढ़ा सकती है। दूसरी साढ़े साथी आती है तो अक्सर देखा जाता है घर में कुछ व्यक्ति विशेष को बीमारी आ गई। अगर उस व्यक्ति विशेष को नहीं आती है तो परिवार में किसी और सदस्य को आती है। छोटी बीमारी हो सकती है, क्रिटिकल बीमारी हो सकती है। जाने अनजाने में अपने आप ही दवाइयों का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा बढ़ता रहता है, यानी हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ते रहते हैं। तीसरा जो ढैया आता है वो रिश्तों में मनमुटाव ले आता है, यानी कि व्यक्ति विशेष बिल्कुल आप ऐसे समझिए कि इतना मनमुटाव हो जाता है या उसको हकीकत में पता चल जाता है कि जब वक्त चलता है तो कौन मेरे काम आता है, कौन मेरे काम नहीं आता है, तो रिश्तों में खटास सी बढ़ जाती है। तो 3 चरण होते हैं। इन 3 चरणों में यहाँ साढ़े साथी इफेक्ट करती है। शनिदेव को जो जैसे हर ग्रह को कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया गया है, इसी प्रकार से शनिदेव को भी कर्म प्रधान यानी कर्म क्षेत्र का डिपार्टमेंट दिया गया है, यानी न्याय का डिपार्टमेंट दिया गया है। हम जो भी कर्म करते हैं, जैसे भी कर्म करते हैं, उनका जो
उनका जो लेखा जोखा है उस कर्म अनुसार जो हमें फल मिलेगा वो शनिदेव ही उसको प्रदान करते हैं। अगर हमारे कर्म साफ सुथरे हैं, अच्छे हैं, कोई छल कपट धोखाधड़ी हम नहीं करते हैं, साफ सुथरी ज़िंदगी है, तो निश्चित कीजिए साढ़े साथी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। यानी साढ़े साथी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा परिणाम देगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। अगर इसके विपरीत हमारी ज़िंदगी में छल कपट प्रपंच ये सब चीज़ें ज़्यादा है या हम अच्छे कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति के अंदर हमें शनिदेव की स्थिति देखनी पड़ती है साढ़े साथी के दौरान। और साढ़े साथी बहुत परेशान या बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। अगर कुंडली में शनिदेव की स्थिति योग कारक भी है और कारक भी है तो भी परेशानियां बढ़ सकती है। तो शनिदेव को कर्म का दिया गया सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अपने कर्मों का शुद्धिकरण अगर हम कर लेते हैं तो साढ़े साथी हमें परेशान नहीं करती है। गो जमाचर, गोचर का मतलब क्या? गो जमाचर, गो मतलब चलने वाला, चर मतलब निरंतर चलने वाला। अब यहीं पे आके हम साढ़े साथी का अवलोकन करते हैं कि साढ़े साथी कैसी देखी जाए। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था, साढ़े साथी हमेशा चंद्र राशि से देखी जाती है। जैसे ये धनु लगन का चार्ट है, चंद्रमा यहाँ पे है, तो इनकी राशि जो नाम राशि है, जन्म राशि है, वो धनु राशि है। शनिदेव आजकल यहाँ मकर राशि में चल रहे हैं। गोचर के अंदर शनिदेव जहाँ पे रहते हैं उससे एक राशि पहले और एक राशि बाद भी कवर करते हैं। जैसे यहाँ पे धनु राशि है, मकर राशि से पहले एक राशि ये प्रीवियस राशि होगी और ये आपकी फॉरवर्ड राशि होगी, अगली राशि होगी। यानी शनिदेव यहाँ पर है, चंद्र राशि ये है, तो यहाँ पे हम कहेंगे इस समय इस व्यक्ति पर धनु राशि के ऊपर तीसरा ढैया चल रहा है। जहाँ पे शनिदेव होते हैं यानी मकर राशि है तो मकर राशि पे दूसरा ढैया चल रहा है। कुंभ राशि यहाँ पे शनिदेव का पहला ढैया चल रहा है। यानी कि जिधर भी शनिदेव बैठते हैं उससे एक राशि पहले और एक राशि बाद में शनिदेव कवर करते हैं। जिस राशि में शनिदेव होते हैं उसे मध्यम यानी मिडल फेस ऑफ साढ़े साथी कहते हैं, दूसरा ढैया कहते हैं। सपोज कीजिए अगर चंद्रमा इस राशि में यहाँ पर होता, अगर चंद्रमा इस राशि पे यहाँ पे होता तो ये इनके ऊपर दूसरा ढैया होता, क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 है। और जैसे चंद्रमा या धनु राशि पे है तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति के ऊपर यानी धनु राशि के ऊपर तीसरा ढैया है, मकर राशि के ऊपर दूसरा ढैया है, कुंभ राशि के ऊपर पहला ढैया है। अब यानी 2023 में जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में जाएंगे, धनु राशि के ऊपर साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी, मकर राशि के ऊपर तीसरा ढैया हो जाएगा, कुंभ राशि में दूसरा हो जाएगा और यहाँ पर मीन राशि वालों पे पहला ढैया शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम साढ़े साथी को देखते हैं गोचर के अंदर। अब इसके बाद हमें ये देखना पड़ता है कि कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है। शनिदेव कुंडली में मारक है या योग कारक है या कारक है। जैसे शनिदेव को यहाँ धनु राशि के अंदर दूसरा और तीसरा हाउस मिला है, तीसरा हाउस यानी संघर्ष का है, दूसरे हाउस को मार्किश भी कहते हैं। तो शनिदेव को इस कुंडली के अंदर हम योग कारक नहीं कह सकते। अगर कुंडली के अंदर शनिदेव योग कारक है, तो कुछ मायनों में उस व्यक्ति विशेष को साढ़े साथी के दौरान थोड़ा कम कष्ट होगा, लेकिन इसका सारा मापदंड जाता है उनके कर्म क्षेत्र पे, क्योंकि शनिदेव कर्म क्षेत्र के मालिक है। योग कारक होने के कारण साढ़े साथी की परेशानी में भी कुछ उनको उपाय द्वारा या कुछ राहत मिल सकती है। अगर व्यक्ति के कर्म सही नहीं है तो योग कारक होते हुए भी साढ़े साथी बुरी तरीके से प्रभावित करती है। इसके बाद हम आगे जाते हैं। अगर कुंडली के अंदर शनिदेव की स्थिति मारक है, अगर कुंडली के अंदर शनिदेव की स्थिति मारक है तो उस स्थिति के अंदर साढ़े साथी बेहद तंग करती है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के कर्म क्षेत्र वीक है या कर्म क्षेत्र काफ़ी वीक है तो उस व्यक्ति विशेष को साढ़े साथी के अंदर बेहद कष्ट देखने को मिलते हैं और मैंने बहुत क्रिटिकल केस साढ़े साथी में देखे हैं। अब हम देखते हैं कि साढ़े साथी में आखिर लक्षण क्या होते हैं। साढ़े साथी जब आती है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति के व्यक्तित्व पे यानी उसको मानसिक परेशानी देती है। जैसे चंद्रमा आपका मन का कारक है यानी मस्तिष्क का कारक है, जैसे ही शनिदेव के साथ चंद्रमा की युति होती है वैसे भी विष योग बनाता है, यानी आपके माइंड को टोटली डिस्टर्ब करता है। अगर एक बार व्यक्ति विशेष का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, डिसीजंस खराब हो जाते हैं तो उसकी परेशानियां बढ़ जाती है।
वो ना चाहते हुए भी ऐसे डिसीजन कर बैठता है जो आने वाले टाइम में उसके अनुकूल नहीं होते, प्रतिकूल होते हैं, नुकसान बढ़ जाते हैं। अचानक से खर्च का बढ़ जाना, आमदनी का कम हो जाना, बीमारी पकड़ लेना, कर्जा हो जाना, ये ऐसी स्थिति में फंस जाना कि उसे निकल पाना मुश्किल हो जाए, ये जो चीज़ें होती हैं, ये शनिदेव की 7.5 के लक्षण में आमतौर पे देखी जाती है। अगर शनिदेव मारक है तो ये समस्याएं और बढ़ जाती हैं। अब ये है कि अगर 7.5 आती है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। उपायों के अंदर सबसे पहला ये करना चाहिए, आपको हर शनिवार शनि मंदिर जाना चाहिए। शनि मंदिर में जाके शनिदेव के ऊपर शनिदेव की स्तुति करनी चाहिए, एक तेल का दीपक जलाना चाहिए। और अगर वहाँ पे कोई पीपल का वृक्ष है, वैसे तो हर शनि मंदिर पे आपको मिल जाता है, कोई पीपल का वृक्ष है तो उस वृक्ष की आप 7 परिक्रमा कीजिए। कुछ गरीबों को तेल से बनी हुई चीज़ें आप खिला सकते हैं और शनिदेव के बीज मंत्रों का आप कुछ पाठ कीजिए। शनिदेव के बीज मंत्रों का जब आप पाठ शुरू करते हैं, इसकी विधि भी मैंने आपको आगे चल के बताऊंगा, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो बीज मंत्र होते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। बीज मंत्र सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वह बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देते हैं। आपको कैसे करने चाहिए, किस क्वांटिटी में करने चाहिए, ये मैं अभी आगे और आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उपायों के अंदर आप शनि मंदिर जाएं, पीपल की पेड़ की परिक्रमा करें, कुछ दान करें और बीज मंत्रों का कुछ उच्चारण करें। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि शनिदेव की 7.5 को समझाने के बारे में, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, आप अपनी कुंडली में खुद से देख पाएँ। अगर 7.5 है तो उससे घबराएं नहीं, ये छोटे छोटे उपाय करें, इनसे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।